अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विस्थापित संयुक्त परिवार की ओर से बोकारो स्टील प्लांट को पानी मिलने वाले नहर को काटने का प्रयास किया गया। नहर काटो आंदोलन को लेकर विस्थापित संयुक्त परिवार के बैनर तले बड़ी संख्या में विस्थापित महिला, पुरुष, युवा और विस्थापित नेता कुदाल, गैता, सब्बल, लाठी, डंडा लेकर टुपकाटी के समीप नहर स्थल पहुंचे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, नहर काटो अभियान को लेकर पिछले लंबे समय से विस्थापित संयुक्त परिवार में शामिल घटक दल अलग अलग क्षेत्रों से अपने समर्थक विस्थापितों के साथ तय स्थल पर पहुंचे। सुबह से ही जुटे विस्थापित अपने नेताओं की अगुवाई में नहर काटने को आगे बढ़े, जहां चास एसडीएम, डीएसपी के साथ मौजूद प्रशासन ने उन्हें नहर काटने से रोका और विस्थापितों से बातचीत करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई। इस बीच विस्थापित नेता सहदेव शाह ने कहा कि प्रशासन की ओर से गिरफ्तार किए गए विस्थापित संयुक्त परिवार के संरक्षक गुलाब चंद्र को यहां लाया जाएगा, तभी वार्ता होगी। विस्थापित नेता की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से गुलाब चंद्र को वहां लाया गया, जिसके बाद वार्ता शुरू हुई। एक मुश्त नियोजन की मांग को लेकर अड़े विस्थापितों के साथ वार्ता बेनतीजा होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से विस्थापितों को गिरफ्तार कर सेक्टर 3 के सामुदायिक भवन ले जाया गया। इस दौरान विस्थापित नेताओं ने एक बार फिर हुंकार भरने के साथ ही कहा कि भय दिखाकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अरे झूठे डेट दे दो तो गिरा वहाँ करना चालू हो। वहीं पे बैठे रहे और शांतिपूर्ण हमारा जो खाई और दवाई देख के बांटी। विस्थापित परिवार जिंदाबाद, फर्श प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 फर्श प्रबंधन होश में आओ। मैडम 200 आदमी का लिस्ट विधायक ने दिया, उसको अप्रूवल के लिए वो डीपीएलआर भेज दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये बातें कल तक नहीं बनी तो हम लोगों ने कहा कि आप वो 150 से नीचे ही जा रहे थे। 3 बार उसको बैठने के लिए अलग से बोला, वो सलाह करके आ करके वही बतिया सरकार के रही खुटवा हैजे गढ़ी। तो विस्थापितों ने कहा कि हम लोगों का भी खुटवा नहरे में गड़ी और नहरे में गाड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हैं, यदि उनकी बातों पर हमारे लोग सहमत होंगे वो माइन होगा। और हम लोग अपनी लड़ाई एक मुश्त 20,000 विस्थापित की बहाली जब तक ये नहीं लिखेंगे, नहीं चालू करेंगे, हमारा आंदोलन नहर काटो आज है। आज हम जो परिस्थिति में जाएंगे, हमारा कल से फिर वो आंदोलन चलेगा, गुरिल्ला आंदोलन चलेगा।
गांव-गांव में आंदोलन चलेगा। हम महिलाओं को उतारेंगे, हम बच्चों को उतारेंगे, अलग अलग ढंग से आंदोलन करेंगे। विस्थापितों के इस आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर बोलती हुई चास एसडीएम और डीएसपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और बीएसएल के अधिकारियों को भी विस्थापितों के साथ वार्ता करनी चाहिए। से जो बातचीत करना चाहती है तो अप्रेंटिस के लिए मांग रही है 400 सीट। बीएसएल का कहना है कि हम 150 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो उसी में ये लोग का जो तेनू कैनाल को काटने का प्रोग्राम था, जो कैनाल कटा नहीं, लेकिन अब ये है कि ये सीईओ स्तर से बात करना चाहते हैं। सीईओ स्तर से बात करेंगे, उसके बाद आते हैं। मैडम, एक अधिकारी की पिटाई के चलते अधिकारी लोग बीएसएल के नाराज हो गए, वार्ता को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या इसमें जिला प्रशासन करेगा? जब पिटाई हो रही थी उस समय हम नहीं थे, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन संभवतः पिटाई नहीं हुई है, कुछ हाथापाई बकझक टाइप का हुआ है। तो उसके बारे में तो जो कानूनी कार्रवाई होती है वो तो होगी ही, जो भी दोषी है उसमें उसको नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन बातचीत तो करनी है। उन्होंने नहर काट दिया और मैनेजमेंट को ये बताने का काम किया कि जो हमारे संयोजक को 12 बजे रात गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले उनको वापस लाने का प्रशासन ने लाया भी, और हम लोग 500-600 लड़कों का भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार होकर हम लोग सेक्टर 3 क्लब में आए, फिर हम लोग को रिहा किया गया। एक आश्वासन मिला है कि सीईओ, एसपी, डीसी तीनों कल बैठेंगे और हम लोग को एक टाइम मिलेगा, उस टाइम में हम समुचित हल निकालेंगे विस्थापितों का। इसके बाद भी अगर ये हल नहीं निकालते हैं तो आज हम लोग नहर थोड़ा सा नमूना में काटे हैं। पानी और बिजली के लिए पूरा शहर और पूरा बोकारो कारखाना को चाहे बंद हो जाए चाहे रहे, उससे मतलब नहीं है। हम लोग ज़मीन देने वाला लैंड यूजर को अगर नियोजन नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम प्लांट यहाँ पे चलने नहीं देंगे। आज हम लोग ने जो नहर काटो आंदोलन का प्रोग्राम था तो बहुत ही सक्सेस रहा, और फिर भी अगर बीएसएल प्रबंधक अगर नहीं सुधरा तो आने वाला कल जो है बिजली का तार भी कटेगा, और नहर तो कटाई है, इसको हम लोग जोड़ने का कभी काम मौका नहीं देंगे, जोड़ने भी नहीं देंगे। अगर विस्थापित का नौकरी है तो बोकारो है, विस्थापित का नौकरी नहीं तो बोकारो भी नहीं। ऐसा बोकारो हमको नहीं चाहिए जहाँ हम भूखे मरे। इससे पहले तो हम खुशहाल थे, जो हमारे खेती बाड़ी मकई, गेहूँ, धान सब होता था और हम लोग आराम से खाते थे और बैंक बैलेंस भी रखते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा हो गया है, जमीन भी दिए, घर भी दिए, अपना मान सम्मान भी दिए, लेकिन फिर भी भूखे प्यासे के चलते हम लोग तड़प रहे। इसलिए हम लोग उग्र आंदोलन में उतर जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीएसएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएसएल प्रबंधन हमें दो सालों से वार्ता में उलझाए रखा और कोई सकारात्मक सोच के साथ विस्थापितों पर न्याय नहीं करने जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी विस्थापित संगठन एक होकर आज हम लोग नहर काटने जा रहे हैं और इस भ्रष्ट प्रबंधन को नतमस्तक करने का